बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जानेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से आजकल जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं और किस तरह उनसे हम डॉक्टर साहिबान से फ़ायदा ले सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब, पीड्स के ये हेड भी हैं, तो हम इनसे जानते हैं और बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आजकल जो अमूमन बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं उसमें अहम बीमारी कौन सी है और हम कैसे बच सकते हैं? आजकल जैसे मौसम काफ़ी गर्म है और आजकल जो कॉमन बच्चे हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो आम अल्फाज में दस्त उल्टी की बीमारी है, तो उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर जो मेन वजह है वो ये है कि आजकल प्रॉपर स्टोरेज नहीं हो पाती और खाना जो है वो देर से भी खाया जाता है। दूसरा जो है वो ये है कि मिल्क की भी जो है ना स्टोरेज प्रॉपर नहीं होती। मिल्क की स्टोरेज से आप क्या मुराद मिल्क लेते की हैं? स्टोरेज, एक तो ट्रांसपोर्ट, उसके बाद लोग उबाल के रख देते हैं और उसके ऊपर देर से इस्तेमाल होता है। दूसरी अहम बात यह है कि फीडर्स जो माएँ इस्तेमाल करती हैं बच्चों का, अव्वल तो हम कहते हैं कि फीडर्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा है और उसके मुतबादिल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात फीडर्स इस्तेमाल होती हैं, वो 1 या 2 फीडर घर में रखते हैं, उसमें दूध डाल लेते हैं, बच्चा पी लेता है, फिर थोड़ा सा बच्चा रह जाता है, अक्सर ज़ाय कर देते हैं लेकिन पड़ा भी रह जाता है। लेकिन जब उसको फीडर को धोने की बारी आती है, क्योंकि मसरूफियत का टाइम होता है, उसको वैसे ही कंगाल के दोबारा पिला देते हैं। उससे ना वो जरासीम रह जाते हैं और जो है बच्चा जब दूध पीता है तो वो मुख्तलिफ जो है बीमारियों का शिकार हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब कि बच्चे जैसे दूध बचा के रख देते हैं और खंगाल के वो दोबारा पिलाते हैं, तो इसका मतलब उसमें जरासीम बीमारियां फैलती हैं। इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी वजह से फीडर में दूध पिलाना पड़ता है तो मेरी एडवाइस तो ये है कि घर में 4 से 5 फीडर होने चाहिए, जिनको सुबह सुबह उबाला जाए और वो साफ़ सुथरे पड़े हों। जब बच्चा दूध मांगे उसमें आप डबल के दूध दे दें और वो जो फीडर इस्तेमाल हो जाए वो बग़ैर पानी में उबाल कर साफ़ किए बगैर दोबारा ना पिलाएं। अगर 4 से 5 फीडर घर में पड़े होंगे तो डेफ़िनेटली ये है कि हर दफ़ा नया फ़ीडर इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन आप कहें एक ही फ़ीडर हर दफ़ा धो के और उबाल के इस्तेमाल हो जाए, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है फ़ीमेल ने अपने काम भी करने हैं और अक्सर हम माइयों के ज़िम्मे या सर्वेंट्स के ज़िम्मे डालते हैं, वो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। इस तरीके से जो है ना बच्चे की जो है वो खुराक सही नहीं जाती और इन्फेक्टेड हो जाती है और बच्चा डेफिनेटली फिर जो निज़ाम की बीमारियां हैं उसमें मुब्तला होता है और उसमें सबसे अहम आजकल गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। तो वो जो फीडर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक बात है कि इसमें असल काम तो एहतियात है, असल काम बच सकते हैं। अच्छा, अब ये फीडर है, आप कह रहे हैं कि दूसरा फीडर नया हो, उस फीडर में बच्चे को दूध दिया जाए, जो पहले वाला बच्चा हुआ है उसको कितनी देर, मतलब गर्म पानी से वॉश करें? नहीं, अगर बेहतर तो देखें, लोग आम पानी से वॉश करके वो कर लेते हैं, इस तरीके से सफाई नहीं होती। उबालना चाहिए, पानी गर्म पानी हो, गर्म पानी में अच्छी तरह रखें ताकि वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। अच्छा, वो उस पतीले में या जिसमें वो पड़ा रहे फीडर, वो फीडर बॉयल हो, फीडर बॉयल हो, पानी बॉयल हो रहा हो और उसमें फीडर बड़ा हो, मतलब इस तरीके से जो है ना साफ़ सुथरा फीडर जो है ना वो देंगे तो हम बचा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर ये बहुत बड़ा मसाला है। लोग ये ना हमारे पास आते हैं, वो फीसेस भी भरते हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ भी लेते हैं और कहते हैं बार बार बच्चा बीमार हो रहा है, लेकिन वो प्राइमरी काज में एहतियात पे नहीं जाते। पहले तो कोशिश करना चाहिए, जैसे कुछ बच्चा बड़ा हो जाए तो ये जो स्टील के गिलासेज हैं या कप्स हैं इसमें इस्तेमाल करें, इनको धोना आसान है, बजाय आप फीडर दें। ठीक है ना जी, जब बच्चा बड़ा हो गया उसकी आदत बनाए इससे पहले। लेकिन अगर फीडर्स दे रहे हैं तो बजाय कि आप बाद में दवाइयों पे इतना पैसा लगाएं, तो बेहतर नहीं कि घर में 5 फीडर लेके रखें। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो उससे ये है कि ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी है ये कम हो जाएगी। यहाँ ये बताते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब ये है कि ऐसी बीमारी जिसमें मैदा यानी कि स्टोमक और इंटेस्टाइन दोनों जो है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो आंतों की इन्फेक्शन होती है तो डायरिया हो जाता है, मोशन हो जाते हैं और ज़ाहिर है जब स्टोमक की होगी तो उल्टी शुरू हो जाती है। और ये कहने को तो आम सी बीमारी है लेकिन इसके सख्त ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। यानी कि आम तौर पे तो ये है कि सिर्फ जो है सिंपल बीमारी हुई, लूज़ मोशन हुए और बच्चा जी बस दवाई ORS देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात पानी की इतनी कमी हो जाती है कि गुर्दे भी फेल हो जाते हैं और इवन के जो बच्चे पहले से कमज़ोर हों तो हमने ये भी देखा कि अगर बहुत लेट हो जाए तो डेथ भी हो जाती है।
अगर हो गया है बच्चों को गैस्ट्रो तो वो क्या एहतियात करें? देखिए, जो गैस्ट्रो में बच्चों में जो कॉमन है वो वायरल है। वायरल गैस्ट्रो की ये है कि पानी की तरह डायरिया होगा, वोमिटिंग होगी, लो ग्रेड टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर दरमियाना से छोटा, तो ये वायरल है। मोस्ट कॉमन यही है। इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो पानी की कमी को पूरा करना है। वो हम कहते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो। जो बच्चों में डिहाइड्रेशन है वो इस तरह पता लगती है कि जिन बच्चों का ये जो तालू होता है, ये अभी क्लोज़ नहीं होते, छोटे बच्चे, उनका ये तालू गिर जाता है, आँखें अंदर की तरफ चली जाती हैं, जिसे हम संकन आइज़ कहते हैं। और बच्चा अगर दरमियानी पानी की कमी हो तो पानी बार बार मांगता है, और अगर ज़्यादा कमी हो तो मांगता ही नहीं है, वो लिथार्जिक हो जाता है। बच्चा जब दरमियानी कमी होती है इरिटेबल होता है, बेचैन होता है। दूसरा, अगर आप जल्द को खींचें तो जल्द आहिस्ता आहिस्ता वापस जाती है। तो ये दरमियानी कमी का यहीं पे पकड़ लेना चाहिए, यहीं पे बच्चे को ORS शुरू करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर ये सम डिहाइड्रेशन हम कहते हैं, जो मैंने आपको इरिटेबिलिटी का बताया, आइज़ अंदर गई हुई हो बच्चा और जल्द थोड़ी थोड़ी वापस जाए, इस सूरत में फ़ौरन आपको पानी की कमी पूरा करना चाहिए। रफली जो है 50 से 70 किलोमीटर, 50 to 70 सॉरी रफली जो है 50 to 70 ml पर kg हमें 4 आवर्स में दे देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो जितना बच्चा लूज स्टूल पास करता है, छोटे बच्चों में लेस दैन 2 ईयर्स में 50 to 100 ml यानी हाफ कप तकरीबन हमें रिप्लेस करना होता है पर लूज स्टूल। बड़े बच्चों में 100 to 200 ml जो है ना रिप्लेस करना, तो ये भी साथ साथ रिप्लेस करना है। सबसे अहम जो है वो पानी की कमी को दूर करना, और वो सादा पानी से नहीं होगा, क्योंकि डायरिया में जो होता है वो पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। सही। तो वो उसी सूरत में पूरे होंगे जब आप ORS देंगे। तो ORS इज़ मस्ट। आप डॉक्टर के पास जब मर्जी पहुँचे ORS शुरू कर दें। ORS शुरू कर। डॉक्टर साहब, बाज़ बच्चे ORS नहीं लेते, पीते नहीं है, मतलब गिलास के ज़रिए या फीडर के ज़रिए नहीं लेते, तो उसका दूसरा हल क्या है फिर? जो बच्चे ORS नहीं लेते उसके लिए आप थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके दे दें, माइल्ड। ड्रिप वगैरह का इस्तेमाल? ड्रिप का देखें, ड्रिप हम लेके जो स्पेशली रखते हैं उन कंडीशन में रखते हैं जब सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो, उसमें मतलब लिथार्जिक पड़ा, बच्चा ORS ले ही नहीं रहा और आइज़ बहुत ज़्यादा अंदर चली गई हैं और जो स्किन खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर जा रही है, वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड, उसमें हम ड्रिप रिकमेंडेड करते हैं। या उस सूरत में जब वोमिटिंग रुक ही नहीं रही, आप बच्चे को दे रहे हैं वो वोमिट किया जा रहा है, बच्चे को दे रहे हैं वोमिट किया जा रहा है, इस सूरत में हम ड्रिप को एडवाइस करते हैं। वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे को ORS पिलाएं, और जिस तरीके से पिलाना चाहिए। अच्छा, इसमें आप चमचे से भी पिला सकते हैं, बना लें अपना 1 गिलास 2 गिलास में, जैसे लो ऑस्मोलर और ऐसे वो बना लें। लो ऑस्मोलर चंद 500 ml वाले आ रहे, वो उसमें जो है वो पढ़ लें आप, इंस्ट्रक्शंस जिस तरह का है उस तरह का बना लें और उसमें चमचे से देते रहें। उम्र की भी कोई हद होती है? उम्र की कोई हद नहीं है। ORS के लिए ORS जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारी एज है, उनमें हमें आजकल न्यू आया हुआ है लो ऑस्मोलर ORS है, और जो बड़े हैं उनमें बड़ा वाला इस्तेमाल कर लेते हैं जो कॉमन है। लेकिन यह है कि ORS देना 6 महीने से पहले हम ये रिकमेंड करते हैं कि माँ का दूध ज़्यादा पिलाएं। सही है। जैसे इमोशन हो माँ का दूध ज़्यादा पिलाएं, अनटिल अदरवाइज़ कोई डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर हम जो कहते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बाज़ वक़्त जब ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, लोग ना उनका खाना पीना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं जी दस्त कम होगा। अब ज़ाहिर है जब आप कुछ देंगे नहीं तो मोशन कहाँ से आएंगे, बल्कि उल्टा बच्चा जो है ना ज़्यादा सिक हो जाता है। मैं ये एडवाइस करूँगा कि जब गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो तो आप ORS के साथ साथ अगर 6 महीने से बच्चा ज़्यादा है तो दही, केला, खिचड़ी ऐड करें उसकी उम्र के मुताबिक। अगर कम उम्र है तो दही ले सकता है, उसके साथ फिर केला ऐड कर दें। बड़ा बच्चा है तो खिचड़ी, क्योंकि ये डाइट जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस में जो है ना वो हेल्पफुल होती है। एक तो काबिल हज़म होती है, दूसरा हेल्पफुल होती है, डायरिया को कंट्रोल करने के लिए भी अच्छी होती है। तो मेरी ख़ुसूसी तौर पे 2 ही एडवाइसेज हैं। पहली बात यह है कि आपको ORS देना ही देना है, हर सूरत देना है, और अगर वोमिटिंग नहीं रुक रही आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें और उसको IV फ्लूइड लगवाएं, या डॉक्टर जैसे एडवाइस दे वैसे करें। और दूसरा ये है कि अगर बच्चे 6 महीने से बड़े हैं तो उनको साथ ये दूसरी फीड जो है वो बढ़ाएं, और अगर 6 महीने से कम है तो आप जो है ना मदर फीड का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। सही है ना जी। और इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी, क्योंकि ये वायरल है, अक्सर ये 4 से 6 दिन में ख़त्म हो जाती है।
सही सही सही। हाँ, अगर बच्चे को हाई ग्रेड टेम्परेचर है, बच्चा टॉक्सिक है और तखाने में खून आ रहा है, तो ये फिर बैक्टीरियल आ गई। तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, अस्पताल वो ज़ाहिर है उसमें आपको और कोई हल नहीं है, वो आपको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देगा। अगर आप डॉक्टर हाफिज़ नईम साहब जो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है उन्हें चेक कराना चाहते हैं तो सदर पुली पे मदीना फैमिली क्लिनिक है, आप वहाँ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, शाम के वक्त वहाँ होते हैं। और दूसरा 16B मेडिकल कॉलोनी विक्टोरिया अस्पताल में भी आप उन्हें चेक कराना चाहें तो वहाँ भी मौजूद होंगे। और फिर हम नीचे लिंक भी देंगे, आपको एड्रेस भी देंगे। सबसे बेहतर ये है कि आपके करीब कोई भी डॉक्टर हो, आप जिस इलाके में जिस मोहल्ले गली में रहते हैं कोई ना कोई वहाँ डॉक्टर मौजूद होता है। बुनियादी हेल्थ सेंटर मौजूद है, वहाँ भी एक डॉक्टर होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, वहाँ जो भी डॉक्टर हो फौरी तौर पे आप वहाँ से इलाज करवा के फिर आप जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे रजू करें और उनसे इलाज करें। बहुत शुक्रिया अपने मेज़बान अमजद इल्किलियार और हमारे डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद नईम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।